पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम इन 2 जिलों में मजबूत दिख रही है। आइए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन-कौन जिले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, जहाँ पर एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है और दूसरे जिले की बात करते हैं मालदा जिले की, यहाँ पर भी एआईएमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। दोस्तों बात करें मुर्शिदाबाद में एआईएमआईएम कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मुर्शिदाबाद जिले में टोटल जो है 22 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार 22 में से 20 सीटें टीएमसी जीती थी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले की कई विधानसभा सीटों पर जो है एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है और वो विधानसभा सीटें एआईएमआईएम जीत भी सकती है। उसी तरह से मालदा की बात करें तो मालदा में भी एमआईएम कुछ सीटों पर मजबूत दिख रही है, वहाँ पर एमआईएम को जीत मिल सकती है और मुझे लगता है कि एआईएमआईएम ज़्यादातर कैंडिडेट अपने जो है इन्हीं 2 जिलों में से उतारेंगे क्योंकि यहीं पर एआईएमआईएम ज़्यादा मजबूत दिख रही है पूरे पश्चिम बंगाल में। वहीं पर दोस्तों बात करें हुमायूँ कबीर की पार्टी की तो वो देखते हैं कहाँ-कहाँ से अपने कैंडिडेट उतारते हैं और कहाँ-कहाँ से उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन एमआईएम जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, एमआईएम जो है लिमिटेड कुछ जो है सीटों पर चुनाव ही लड़ेगी ताकि जो है उसपे ज़्यादा फ़ोकस करके वो सीटें जो है जीती जा सके। मालदा और मुर्शिदाबाद 2 जिलों में से एमआईएम के ज़्यादातर कैंडिडेट हो सकते हैं और इन्हीं जिलों में एमआईएम ज़्यादा मेहनत भी कर सकती है और करना भी यही चाहिए एमआईएम को क्योंकि ये जो जिलों में जहाँ पर एमआईएम अभी मजबूत दिख रही है, वहीं पर एमआईएम को मेहनत करनी चाहिए। अगर एमआईएम बहुत ज़्यादा कैंडिडेट उतार उतार देगी, तो उसमें प्रचार करने में दिक्कत हो सकता है। वैसे तो आपको ज़्यादा प्रचार करना पड़ सकता है, बढ़ जाएँगे, कभी यहाँ जाएँगे, कभी वहाँ जाएँगे प्रचार करने। कुछ ये जो है सीटों पर अगर कैंडिडेट उतारेंगे 10, 15 या 20 सीटों पर तो उन सीटों पर एमआईएम फ़ोकस करके प्रचार कर पाएँगे, एमआईएम के नेता फ़ोकस करके वहाँ पर प्रचार कर पाएँगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, वहाँ पर फ़ोकस से जो है प्रचार-प्रसार कर पाएँगे और पार्टी को उससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा भी मिल सकता है। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले में एमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है और मुर्शिदाबाद जिले की कई सीटों पर एमआईएम जो है एक अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा सकती है, जीत दर्ज कर सकती है। क्योंकि मुर्शिदाबाद जिले में पिछले चुनाव में जो है टीएमसी को ज़बरदस्त सीटें मिली थी, टीएमसी को 20 सीटों पर जीत मिली थी 22 में से और ये टीएमसी के लिए बड़ी जीत थी क्योंकि 22 में से 20 सीटें टीएमसी जो है जीत गई थी और बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी और किसी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी मुर्शिदाबाद जिले में। दोस्तों मालदा जिले में भी एमआईएम मजबूत दिख रही है काफ़ी ज़्यादा और मालदा जिले में भी एमआईएम का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, क्योंकि एमआईएम यहाँ पर भी अच्छी खासी मजबूत दिख रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 1 तारीख को जो है हुमायूँ कबीर नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, उसी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचेंगे और पार्टी की तरफ से जो है कार्यक्रम होगा, रैलियाँ हो सकती हैं, जनसभाएँ हो सकती हैं और जो है लोग शिरकत कर सकते हैं और जो है सियासी जनसभा या रैली का भी आगाज़ 1 अप्रैल से एमआईएम की तरफ से हो सकता है और एमआईएम का पहला जो है बड़ा रैली या बड़ा जनसभा एमआईएम और हुमायूँ कबीर के गठबंधन का हो सकता है। दोस्तों बिहार में एमआईएम को जिस तरह से कामयाबी मिली, बिहार से ही सटा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल, एमआईएम वहाँ पर भी अपनी कोशिश कर रही है और एमआईएम को वहाँ पर भी अगर बड़ी कामयाबी मिलती है, 5 सीट ही अगर एमआईएम को बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी मिल जाती है, तो एआईएमआईएम के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी एमआईएम को जो है बड़ी कामयाबी मिलेगी अगर एमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिल जाती है तो या फिर अगर उससे ज़्यादा मिल जाती है तो और अच्छी बात है। हालाँकि एमआईएम इस बार पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है और उम्मीद है कि एमआईएम कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। एमआईएम का जो है विधायक इस बार जो है पश्चिम बंगाल में बन सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। वहाँ पर भी एमआईएम जो है अपनी किस्मत आज़मा सकती है और एमआईएम जो है कई सीटों पर वहाँ पर भी चुनाव लड़ सकती है। एमआईएम की तरफ से कहा गया है कि एमआईएम 200 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है लास्ट जो है वही कन्फर्म करेंगे कि टोटल एमआईएम को कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ना है। ये तो आने वाले वक़्त में पता चल सकता है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। एमआईएम के जो है चाहने वाले उत्तर प्रदेश में पहले से ज़्यादा हुए हैं
और एमआईएम को सपोर्टर्स जो हैं उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में एमआईएम के सपोर्टर बढ़े हैं। 2022 के मुकाबले अब जो है एमआईएम उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और कई सीटों पर एमआईएम जो है मजबूत भी दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे कि संभल हुआ, कुंदरकी हुआ, मुबारकपुर हुआ और भी फिरोज़ाबाद विधानसभा सीट हुआ और भी कई सीटों पर एमआईएम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी मजबूत दिख रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम मजबूती से इलेक्शन लड़ सकती है उत्तर प्रदेश में भी। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एमआईएम को भले ही कामयाबी ना मिली हो, लेकिन एमआईएम ने जो है 90 प्लस सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। इस बार देखना होगा कि एमआईएम कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारती है और एमआईएम को कितनी सीटों पर जीत मिलती है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा जो है दिलचस्प होगा। हालाँकि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की टीम मेहनत कर रही है, काम कर रही है और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हुई दिख रही है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।